गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। बाकी कैसी चल रही है पढ़ाई? मुझे पता है कि इन दिनों तो आप लोग घर में ही बैठे हैं, कुछ खास पढ़ाई हो नहीं रही है। और सब लोग अपनी अपनी बुक्स में ही थोड़ा बहुत जो पढ़ रहे हैं सो पढ़ रहे हैं। और उसमें से भी कुछ बहुत अच्छी पढ़ाई निकल के आ नहीं रही है। और मेरी भी क्लासेस दिन में एक ही आती है, एक दिन में एक ही क्लास आती है, वो भी ऑल्टरनेट आ रही है इन दिनों। कभी कभी डेली भी आ रही है, कभी कभी ऑल्टरनेट भी आ रही है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि इतनी धीरे स्पीड से कैसे काम बनेगा। तो बात यही है कि पढ़ाई हम लोग धीरे ज़रूर कर रहे हैं, बट क्वालिटेटिव कर रहे हैं। तो इसीलिए जो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ पिछले टॉपिक पे जो हम लोगों ने किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो मैं आज क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक पे बेस्ड है, और जितनी वैरायटी हो सकती है इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन में, हम लोग वो सारे क्वेश्चंस आज करेंगे। तो मेरे क्वेश्चंस खुद से बनाए हुए हैं, ये बुक के नहीं है। और सिर्फ 6 क्वेश्चन है आज के लिए मेरे पास, मतलब आपके लिए। और इसके अलावा होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चंस थोड़ी देर में ही उसका भी छोटा सा वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो पहले ये 6 क्वेश्चंस देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारी वैरायटी। अगर आपको ये 6 क्वेश्चंस आ गए तो इसके ऊपर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में से तो नहीं आएगा। इसके बाद छोटे छोटे और टॉपिक होंगे, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट इस टॉपिक में इसके ऊपर का नहीं आएगा। तो चलिए सीधा पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। मैंने सीधा क्वेश्चन बना के रखे हैं, और आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Question 1. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. X और Y पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capital on 1st April 2017 were rupees 10 lakh and 8 lakh. तो मैं सारी समरी क्वेश्चन की यहाँ पे लिखते चल जाऊँ। X एंड Y पार्टनर्स हैं, 3:2 इनकी रेशियो है। अगर मैं इनकी कैपिटल की बात करूं तो 10 लाख इनकी कैपिटल है एंड 6 लाख इनकी कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मिस्टर वाई एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ दिस। तो मिस्टर वाई को सैलरी भी मिलनी है। कितनी सैलरी मिलनी है? 2000 पर मंथ का, मतलब 2000 इंटू 12, 24,000 पूरे साल का। फाइन। Whereas X is entitled to a commission of 2% per annum on sales. कमीशन किसको मिलेगी? X को मिलेगी। कितनी? 2%। यहाँ पे लिखा हुआ है 2% ऑन सेल्स। अब मुझे सेल्स नहीं पता है, सेल्स दी हुई है 5 लाख है सेल्स। तो अगर मैं कमीशन की बात करूँ, यहाँ पे मैं कमीशन की बात करूँ अगर, तो 5 लाख का 2%। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 110 और 000, 10,000। तो 10,000 कमीशन हो गई। वाई को कोई कमीशन नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब IOC 5% है। कैपिटल कितनी कितनी है हम लोगों ने देखा, 10 लाख और 6 लाख, इसका 5% हो गया। 10 लाख का 5% अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50,000। तो मैंने यहाँ पे 50,000 इसकी हो गई और 30,000 इनकी होगी। इसी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो वाई की भी आ जाएगी। अच्छा, और द ड्राइंग्स भी दी हैं 50,000 एंड 30,000, एंड ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी दी हुई है? 10% पर एनम, मीन्स 5,000 एंड 3,000। नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन। नेट प्रॉफिट कितना है? 6,56,000। ये पूरे क्वेश्चन की समरी होगी। अगर मैं अब बोलूं कि मैं क्वेश्चन छुपा दूं और सिर्फ समरी के बेस पे, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन। हम लोग को जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पहले जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं और फिर हम लोग PL एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल एंट्री, हमेशा प्रॉफिट की जनरल एंट्री सबसे पहले पास किया करें। तो ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट आपका वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे उसकी एंट्री आप पास करेंगे? देखिए यहाँ पे मैं नीचे बना देता हूँ। प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन 6,56,000। फिर प्रॉफिट निकाल के आपने PL एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद देखेंगे सैलरी। सैलरी की दो एंट्री होंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसको सैलरी देंगे, वाई को, तो वाई कैपिटल अकाउंट कितने से 24,000। और दूसरी एंट्री क्या होगी, इसको ट्रांसफ़र करेंगे PL एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 24,000। ये जो सैलरी ये एक्सपेंस है हमारे लिए, फर्म के लिए मतलब, तो इसलिए इसको डेबिट किया गया। सेम इसी तरीके से कमीशन को भी होगा। कमीशन अकाउंट डेबिट टू वाइस टू एक्स कैपिटल 10,000, और ये भी PL एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अगर बारे में बात करें तो वो भी हमारे लिए खर्चा ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसको जिसको देना है, एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। कितना कितना देना था, टोटल 80,000 देना था, 50,000 इनको देना था और 30,000 इनको देना था। और ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा PL एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने से हो जाएगा, टोटल 80,000। मैं आपको जो ये दो एंट्रीज़ करवा रहा हूँ, ये दो एंट्रीज़ का पर्पज़ यहाँ पे यही है कि एक एंट्री आपकी हो रही है पार्टनर से रिलेटेड और एक एंट्री हो रही है PL एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। कभी भी पार्टनर से डीलिंग होंगी तो दो एंट्री होंगी, एक पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और एक PL एप्रोप्रिएशन में। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है, एक्स और वाई से इनकम मिलनी है तो इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000, 3,000 और टोटल 8,000। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी एक क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टोटल 8,000। तो ये तो पूरी आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। इसके बाद आपका प्रॉफिट निकाला जाएगा, और पहले आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, टोटल मेरे पास कितना था पहले, नेट प्रॉफिट था मेरे पास 6,56,000। मैं सारे एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कितनी कितनी है, सैलरी थी 24,000, कमीशन आपकी थी 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका था 80,000। और जितनी भी इनकम है उनको ऐड कर दें, जैसे कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपके लिए इनकम थी 8,000, इसको आपने ऐड करना है 5,50,000। ये ए और बी में बढ़ जाएगा 3:2 के रेशियो में, तो ए को कितना मिलेगा 3,30,000 और बी को मिलेगा 2,20,000। ये 3,30,000 कैसे आया देख लीजिए, 5,50,000
इंटू ए का हिस्सा कितना है 3 टोटल, इसका टोटल जितना इनका रेशियो होता है उसका टोटल करना पड़ता है ये। इसी तरीके से ए का आ गया, और बी का कैसे निकालेंगे 5,50,000 मल्टीप्लाई बी का हिस्सा कितना है 2 टोटल जो कि 5 है। तो इस तरीके से इनका रेशियो आ गया। तो ये इनका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 3,30,000 और 2,20,000। अब इसकी जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो इस प्रॉफिट को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, बाय द वे, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है ये डिविजिबल प्रॉफिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। टोटल प्रॉफिट कितना था 5,50,000, इनको मिल जाएगा 3,30,000, इनको मिल जाएगा 2,20,000। और दूसरी एंट्री क्या होगी पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविजिबल प्रॉफिट। टोटल 5,50,000। तो ये तो पूरी आपकी जनरल एंट्रीज के बारे में हो गया। अगर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएं तो बिल्कुल सिंपल है, आप चाहें तो जनरल एंट्रीज की हेल्प से बना सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली बनाने को आएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे डायरेक्ट बनाते हैं आइए देखते हैं, और आपको डायरेक्ट भी सीखना है। तो सबसे पहले जो भी आपको नेट प्रॉफिट आया होता है वो बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे 6,56,000, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा। तो जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में सैलरी भी था वाई को 24,000, कमीशन था एक्स को 10,000, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दोनों का, एक्स और वाई का कितना कितना था 50,000 और 30,000, टोटल 80,000। और फिर फाइनली जो आपका डिविजिबल, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था क्योंकि ये इनकम थी इसलिए इसको क्रेडिट साइड रखा गया है, एक्स और वाई को 5,000 और 3,000, टोटल हो गया 8,000। और फाइनली यहाँ पे 2 डिविजिबल प्रॉफिट जो बचेगा, ये बैलेंसिंग फिगर है। जैसे आप लोग क्लास 11th में नेट प्रॉफिट निकालते थे, इस बार उस नेट प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। कितना कितना 3,30,000, 2,20,000, टोटल कितना है 5,50,000। जब इनको टोटल करेंगे तो 6,64,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें मांगी गई थी, जनरल एंट्रीज और एज वेल एज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम में आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी जाएगी, और जिसकी ज़्यादा चांसेस है वो सिर्फ आपसे पीएल एप्रोप्रिएशन ही अकाउंट मांगा जाएगा। जनरल एंट्रीज जनरली नहीं मांगी जाती हैं, बट कभी कभी मांग भी ली जाती हैं, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग का ज़्यादा फोकस पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा, बट आपको जनरल एंट्रीज भी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो इसको होपफुली जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे, या पॉज करके अपने हिसाब से नोट कर लेना। अब सीधा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। शर्मा और वर्मा 2 लोग हैं, शर्मा और वर्मा 4:1 का इनका रेशियो है। कैपिटल दोनों की दी हुई है, कैपिटल कितनी कितनी है 5 लाख कैपिटल इनकी है और 1 लाख कैपिटल इनकी है। शर्मा ने लोन दिया है, तो शर्मा ने लोन दिया है फर्म को, तो हम लोग को लोन मिला हुआ है कहाँ से, शर्मा से लोन मिला है। कितना मिला है 1 लाख रुपीज़ लोन मिला है, हम लोग को इसमें इंटरेस्ट देना होगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट शर्मा will get a commission of 10%
ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन भी मिलेगी 10% ऑफ एनपी पे मिलेगी आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी, मतलब सैलरी पहले दे दी जाए और उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसमें 10% कमीशन मिलेगी। सैलरी कितनी 5,000 पर मंथ टू वर्मा, मतलब 60,000। मतलब जब भी हम लोग कमीशन देंगे शर्मा को, पहले हम लोग वर्मा को उसको पहले सैलरी दे देंगे और उस सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से कमीशन देंगे। पिछले क्वेश्चन में कमीशन के से रिलेटेड देखिए क्या लिखा था, यहाँ पे कमीशन से रिलेटेड ये लिखा था कि 2% ऑन सेल्स, क्लियरली लिखा है, और सेल्स गिवन थी तो ये तो इजी हो गया था। बट इस बार यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कमीशन देनी है ऑन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी, पहले सैलरी दे दो उसके बाद। अच्छा, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका है 2,86,000। ये प्रॉफिट कौन सा है, ये नेट प्रॉफिट से ट्रांसफ़र होके आया है, नेट प्रॉफिट से ट्रांसफ़र होके जो आया है ये वो प्रॉफिट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, बट उस क्वेश्चन इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए होता है और जो कि गिवन है। बट इस नेट प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट करना बाकी है जो आपको खुद से समझना होगा। अच्छा, ये जो नेट प्रॉफिट है, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, अगर मैं आपसे ये बात करूं, इस नेट प्रॉफिट को जब हम लोग बनाते हैं तो इधर मैं बना दे रहा हूँ। जब भी मैं नेट प्रॉफिट बनाऊंगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, परचेजेस लिखते थे, फिर यहाँ पे फाइनली जीपी आता था ना, यहाँ बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऐसे करके लिखते थे, टोटलिंग हो जाती थी, ये जीपी शिफ्ट हो जाता था यहाँ पे, बाय जीपी लिख देते थे, और इसके बाद बहुत सारे खर्चे यहाँ पे लिखते थे, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इस तरीके से। और फाइनली यहाँ पे एक जो प्रॉफिट बच के आता था उसको क्या हुआ देते, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर होता था, ये टोटल हो जाता था। और यही नेट प्रॉफिट आपके इसके बाद जो अकाउंट बनता है जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता था। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर मैं इसी के नीचे इसका अकाउंट बना दूं, यहाँ पे आपको बना के दिखाई देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता था और बाय नेट प्रॉफिट हो जाता था। अब अगर यही गलत होगा तो मतलब फिर ये भी गलत होगा। क्या मतलब गलत होगा, मतलब अगर ये भी तो हो सकता है कि कोई एक्सपेंस यहाँ पे आप लिखना भूल गए हो, कोई ऐसे एक्सपेंस जो यहाँ पे आप लिखना भूल गए हो, तो उससे आपका नेट प्रॉफिट गलत आएगा। जब नेट प्रॉफिट गलत आएगा तो ये वाला भी नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये सही है या गलत है, तो इसके लिए क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्या क्वेश्चन में गिवन है, शर्मा से फर्म ने लोन लिया था 1,00,000 रुपए का, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है और यहाँ भी मेंशन मैंने करा दिया, शर्मा से 1,00,000 रुपए का लोन लिया गया था और इस लोन पे इंटरेस्ट तो देना होगा। आप किसी से लोन लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना होता है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे क्वेश्चन में नहीं लिखा हो। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो पिछली क्लास में क्या सीखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होती है तब कितना होता है परसेंट, 6% पर एनम। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑलरेडी सीख लिया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा होगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, 6% पर एनम, क्योंकि ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्लियरली बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को शर्मा को लोन देना ही पड़ेगा, वो भी कितना, 6%। तो 1,00,000 का 6% कितना होता है, 6,000 होता है। और ये जो 6,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ये हमारे लिए कंपलसरी एक्सपेंस है या ऑप्शनल एक्सपेंस है, ये हमारे लिए कंपलसरी एक्सपेंस है, ये ऑप्शनल एक्सपेंस है। अगर आप किसी से लोन देते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं
या आप प्रॉफिट ना कमाएं, ये आपका इशू है। तो कभी भी आपको कोई ऐसा खर्चा जो आपको देना ही पड़ेगा, जो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है, वो आपके लिए कंपलसरी एक्सपेंस है, क्योंकि वो तो आपको देना ही है, चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। और कंपलसरी एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे जाते हैं। जो नेट प्रॉफिट में आप निकालते हैं, यहाँ पे सारे कंपलसरी एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे जाना चाहिए था, वो भी 6000 से, बट गया नहीं था। तो हमारा जो ये प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है 2,86,000, ये प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं बोलूँ इस 2,86,000 आपका प्रॉफिट हुआ और बाद में किसी ने मुझे कान में आके कहा कि सुनो सुनो, अभी भी 6,000 का खर्चा, 6,000 का इंटरेस्ट देना तुमको बाकी है, तो मैं अपनी जेब से जिसमें 2,86,000 पड़ा हुआ है, उसमें से मैं 6,000 निकालूंगा और मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। जब मैं 6,000 निकाल दूंगा तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना बचेगा? 2,80,000। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि इस पूरे क्वेश्चन में सबसे जो ट्विस्ट पार्ट वो है, वो सिर्फ यही है कि जो आपको ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी, ये जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं है। इसमें आप पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। तो आइए इस पर हम सीधा आपको अकाउंट बना के दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि आप लोग से सिर्फ मांगा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ वहाँ एग्जाम में ये करने मत बैठ जाना कि हमको नेट प्रॉफिट और पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाए, सीधा एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं। अब नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है क्वेश्चन में? 2,86,000, बट ये गलत है, अभी भी 6,000 का खर्चा हमको पे करना बाकी था। तो पहले वो पे करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए 6,000 में यहाँ पे ही डायरेक्ट माइनस कर देंगे। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। कितना हो गया फिर फाइनली प्रॉफिट? 2,80,000, ठीक है। दिस इज 2,80,000 का करेक्ट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में ये इनकरेक्ट प्रॉफिट था, मैंने इसको करेक्ट प्रॉफिट, ये आपका इनकरेक्ट था, मैंने इसको करेक्ट पहले बनाया। अब बाकी सारे खर्चे आप लोग पे करेंगे, जैसे कि कमीशन और सैलरी। सबसे पहले आप सैलरी देंगे, इस क्वेश्चन में बोला गया है। सैलरी किसको देनी थी? सैलरी वर्मा को देनी थी। कितनी देनी थी? 60,000। और अगर मैं कमीशन की बात करूं तो कमीशन किसको देना था? कमीशन शर्मा को देना था, और वो भी कमीशन कितना देना था? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट में। आइए कमीशन का भी कैलकुलेशन यहीं पे कर ही लेते हैं। आपको सबसे पहले प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट कितना था टोटल आपका? 2,80,000 आपका प्रॉफिट है। आफ्टर सैलरी, मतलब सैलरी देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, जो कि है आपका हो गया 60,000, आपने सैलरी दे दी, तो आपका प्रॉफिट बचा होगा 2,20,000। इसका 10% कमीशन, जो कि 22,000 आ गया। तो कमीशन कितना आ गया? 22,000। तो फाइनली आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया? बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, जो कि शर्मा और वर्मा में डिस्ट्रीब्यूट होना है। टोटल कितना आ गया? 2,80,000 में 6220 में से 22 चला गया, 1,98,000। इसको 4:1 में डिवाइड कर देना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ। 1,98,000 इंटू 4/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1,58,400 आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। अब बाकी का जो बचेगा वो इनमें चला जाएगा, 39,600। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में खास क्या था? खास यहाँ पे इस प्रॉफिट के बारे में था, जो कि ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3, और उनका कैपिटल बैलेंस भी गिवन है। तो X और Y दो पार्टनर्स हैं, 7:3 का इनका रेशियो गिवन है।
कैपिटल गिवन है, कितनी है 5 लाख एंड 4 लाख। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगी 5% के हिसाब से, इसका 5% होता है 25,000 और इसका 5% होता है 20,000। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ड्राइंग्स गिवन है, कितनी कितनी है 72,000 और 50,000। प्रॉफिट गिवन है कितना 8 लाख रुपीस। और इस बार को जनरल रिजर्व के बारे में भी बोला गया। कितना जनरल रिजर्व बोला गया है 10% होना है ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो सब कुछ होने के बाद, ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और हम लोग को अब सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ पे बना दे रहे हैं। बाय नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपीस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम लोग ने देखा एक्स और वाई का 25,000 एंड 20,000। ड्राइंग्स गिवन है जिससे कोई मतलब है नहीं। सैलरी के बारे में भी लिखा है 5,000 वाई को मिलनी है, जो कि हो गया 60,000। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कितना होगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लें, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट था 8 लाख, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो, सारी चीज़ें माइनस कर दे तभी तो आएगा। तो 45,000 तो ये चला गया, 60,000 ये चला गया, अल्टीमेटली कितना बच गया 6,95,000 बच गया। इसका 10% आपका जनरल रिजर्व होगा 69,500, ठीक है। फाइनली जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट ये अब बचेगा, जो कि एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 7:3। और 6,95,000 में 69,500 हम जब माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 500, 6,25,500 ये टोटल है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में 7:3 के रेशियो में, किसको इस डिविजिबल प्रॉफिट को, ठीक है। चलो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि आपको बताना था कि जो जनरल रिजर्व है ये भी कभी कभी बनाया जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था डिविजिबल प्रॉफिट। तो जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट मतलब सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचे वो आपके लिए डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कभी कभी मेंशन होता, अगर नेट प्रॉफिट मेंशन होता तो आप टोटल सीधा 8 लाख का 10% निकाल देते, बट यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट है तो आपको सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो बचेगा वो आपके लिए डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, इनकी कैपिटल दी हुई है। ये क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, पर ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में खास क्या मैं बता दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, ये आपको पता ही है। बी को सैलरी मिलनी है, ये भी आपको पता है। विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन का कोई मतलब नहीं है, कभी भी कोई पार्टनर कैश में नहीं काम करता है, वो उनके अकाउंट में एडजस्ट होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर prior to the calculation of the interest on capital but after charging बी सैलरी, बी सैलरी के बाद का ये प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है
जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो होगा वो 1,20,000 नहीं होगा, वो 1,20,000 के साथ साथ सैलरी इंक्लूड करके होगा जो कि था 30,000। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि जो ये प्रॉफिट है ये सारे एडजस्टमेंट से पहला होना चाहिए, प्रियर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, सैलरी के बाद ये प्रॉफिट है। कहने का मतलब है कि मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपसे पूछा कि आपकी जेब में 1,20,000 रुपये पड़े हैं, बट आप ऑलरेडी 30,000 अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद आपके पास ये पैसे बचे हैं 1,20,000। अगर आपने वो सैलरी नहीं दी होती तो आपके पास पैसे कितने होते? तो आपके पास 30,000 रुपये ज़्यादा होते, इसका मतलब 1,50,000 रुपये होते। तो इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड कमीशन टू द मैनेजर। 5% का कमीशन मैनेजर को दिया जाएगा। मैनेजर को कोई भी पैसा देना मतलब कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट है मतलब ये जो प्रोविज़न होगा, ये जो कमीशन होगी, ये कौन सी कमीशन है? ये नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होगी। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होगी और उसके बाद जो प्रॉफिट बच के आएगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। पहले इसको नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे आप, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट मिस्टर ए विल गेट अ कमीशन। इसमें लिखा है कि मिस्टर ए को भी कमीशन मिलेगी। अच्छा, मिस्टर ए को जो कमीशन मिलेगी ये कमीशन आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी। अच्छा, मैनेजर की कमीशन नेट प्रॉफिट में जाएगी क्योंकि कंपलसरी है, बट अगर किसी पार्टनर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होगा जैसे कि कमीशन, वो आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको 10% देना है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर का मतलब ये होता है 10/110। तो जो भी नेट प्रॉफिट बच के आया होगा, सॉरी जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बच के आया होगा उसका 10/110 करेंगे तो एक ही कमीशन आएगी। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। पहला तो आपको ये प्रॉफिट निकालना है, बट ये भी प्रॉफिट पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि इसमें कमीशन ये वाली एडजस्ट होगी। ये क्या बन गया? क्योंकि इसमें कमीशन ये वाली एडजस्ट होगी, उस कमीशन के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आप पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद जाके आप डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। उस डिविजिबल प्रॉफिट का कमीशन आप निकालेंगे, वो भी 10/110 करके, और उसके बाद वो एक ही कमीशन हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये होमवर्क दिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार ट्राई करोगे, वरना मैं अगली क्लास में फिर से इसको पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ पहले एक बार ये खुद से आप ट्राई कर लें। X and Y partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ठीक है, X एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसकी कैपिटल लिखी हुई है 20 लाख रुपए। Y एक वर्किंग पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 8%, मतलब X को मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड सैलरी मिलेगी टू वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मतलब Y, मतलब Y को मिलेगी 8,000 पर मंथ के हिसाब से। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी वॉज 80,000। आइए देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अगर हम बनाते हैं, इसमें एक ट्विस्ट है जो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। पहले तो आप ऐसे बनाएंगे, आपने बोला यहाँ पे कि बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया ये 80,000, मैंने यहाँ पे इसको 80,000 उतार दिया। फिर यहाँ पे क्या आने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला है। किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? एक्स को मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 लाख का 8% होता है 1,60,000, और सैलरी भी मिलेगी वाई को 8,000 पर मंथ, मतलब 96,000। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, मेरे पास प्रॉफिट है 80,000 पर मेरा खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये 2,56,000 है। जब मेरे हाथ में ही पैसा नहीं होगा तो मैं अपने पार्टनर्स को 2,56,000 कैसे दे सकता हूँ? मैं अपने पार्टनर्स को सिर्फ 80,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉफिट कम आए होंगे और आपको पार्टनर्स को देने के लिए बहुत सारा पैसा होता है। आपके पास प्रॉफिट देखो कम दिख रहा है, बट आपने पार्टनर्स से कमिटमेंट किया हुआ है या पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को इतना पैसा बनता है, जो कि अपने आप में बहुत आ रहा है। ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? 2,56,000। तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना भी पड़ेगा
और इसी 80,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इतना पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका एक रेशियो निकालेंगे। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ x/y 1,60,000 अपॉन 96,000। ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, इसको आप 4 से कट कर दीजिए, 24 40 6 10 3 5। तो x/y का जो रेशियो होगा वो 5:3 हो गया। मतलब ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो x और y को होगा, वो भी इस रेशियो में होगा। बात ख़त्म। ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना आप सैलरी देंगे, पूरी पूरी देंगे जरूर, पर थोड़ा थोड़ा देंगे। कैसे, आइए दिखाते हैं। ये मैंने सिर्फ एज अ वर्किंग नोट आपको समझाने के लिए किया था। ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ये आपका सोल्यूशन नहीं है, तो इसको सोल्यूशन मत कर जाना। यही करा है पेपर में। पेपर में क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। आपने बनाया पीएल एप्रोप्रिएशन कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 80,000। यहाँ पे आपने लिखा जो कि दो चीज़ें आपको देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को देना था, सैलरी आपको वाई को देनी थी। टोटल 80,000 है। 80,000 को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में 5:3 में, तो 50,000 और 30,000 होगा। तो एक्स और वाई को हम लोग 50,000 और 30,000 पूरा पूरा दे देंगे। बस, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं। सिंपल, ठीक है। नाम वही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इस बार कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, तो वो लिखेंगे ही नहीं। जो उनकी कमिटमेंट थी, जिनसे इनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उतना दिया जाएगा, पर पूरा पूरा नहीं दिया जाएगा। जितना जितना हमारे पास पैसा है उतना उतना दिया जाएगा। अच्छा सर, हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि हम लोग पहले ये बना दें और उसके बाद हम लोग को रियलाइज़ हो फिर हम लोग ये बनाने जाएं। तो ये आपको अपनी स्मार्ट वे में काम करना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 80,000 ही प्रॉफिट है और आपको कमिटमेंट आपने कर रखी काफ़ी ज़्यादा की, तो आप पहले ही रेशियो निकाल लें या इसको वर्किंग के तौर पे पहले करें और फिर उसको दोबारा बनाएं। ये आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली है। कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। ड्राइंग्स इनकी दी हुई हैं। फर्म ने इस बार लॉस इनकर कर लिया है, यही खास है इस क्वेश्चन में, लॉस हो गया। अब क्या करेंगे? वो भी कितना, 20,000 का। तो आइए देखते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन, जब लॉस होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्टनर्स को पैसे देने हैं, पता है। टू नेट लॉस कितना, 20,000। नेट प्रॉफिट इधर आता था तो नेट लॉस इधर आएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेते हैं। किसको किसको है, ए और बी को है। 1.5 लाख ड्राइंग्स है, उसका 10% हो गया 15,000 और 10,000, टोटल हो गया 25,000। अगर अब आप देखेंगे तो आपके पास 5,000 रुपये का प्रॉफिट है। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे तो 5,000 अभी भी आप मुनाफे में हैं। आपके पास 5,000 रुपये अभी भी बाकी है जो आप पार्टनर्स को पे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी लॉस होगा तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लें और उसके बाद देखेंगे आपके पास कितना प्रॉफिट बच के आ रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 5,000 आ रहा है। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं पर पूरी पूरी नहीं दे सकते हैं। सॉरी, ए और बी है ना, पूरी पूरी नहीं दे सकते हैं। इस 5,000 ही को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितनी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना था, 10% था, तो अगर मैं इनको पैसा देता तो 30,000 इसका आता और 20,000 इसका आता। तो मैं इसका रेशियो निकाल लूँगा तो देखेंगे तो 3:2 का रेशियो आ जाएगा। तो 5,000 को मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो 3,000 और 2,000, टोटल 5,000 आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि किस रेशियो में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड करेंगे। कैसे आपने निकाला, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में उनको क्या देते हैं आप, उससे आपने उनका रेशियो निकाला और फिर उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप
कि आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से कोशिश करें और उसके बाद मैं आपको ऑब्वियसली बताने वाला हूँ। बाकी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ये मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन से। अब बाकी आगे आने वाले इस पूरे चैप्टर में क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया जाएगा, कमीशन कैसे निकालते हैं, जनरल रिजर्व के बारे में कुछ एडजस्टमेंट होंगे, तो वो सारी बातें डीप में की जाएंगी। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इसके ऊपर का आपको कभी भी आता नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से या इससे थोड़ा और लेवल इजी करके मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें या मैं कल तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, 2 मिनट का वीडियो होगा और पीडीएफ फाइल भी उसमें अटैच होगी जिसमें आपके वो सारे क्वेश्चंस मेंशन होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और समझ में आया होगा तो इसको आप पसंद करिएगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बनाएंगे।